हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। सभी डिफरेंशिएशन देख लिए ना? मालूम है सबको अच्छे से? चेन रूल तक बताया गया था। बोलो। चेन रूल तक हो गया था। हो गया था ना? यस हो गया था। ठीक है, तो एक बार बताओ, चलो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि जैसे d sin x बाई डी एक्स था, ये क्या होता था? cos x, है ना? फिर d sin x स्क्वायर होता था। अगर dx निकालना होता था तो क्या करते थे हम लोग? d sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखते थे। ये कितना हो जाता था? ये cos x स्क्वायर और ये 2x होता था, है ना? ठीक है, यस सर। ऐसा ऐसा हुआ करता था। अगर मान लो, अगर क्वेश्चन बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, जल्दी बता। cosec x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा बताओ? ये पूछ रहे हैं। ध्यान देना, नीचे dx नहीं है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या होगा? cos x h square plus 1 into cot x square plus 1 माइनस, ठीक है? सर माइनस cos x हाँ cot सर x माइनस 2x ठीक है। 2x यस सर। 2x नहीं, 2x करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर dx होता तब इंटू 2x होता। सर लास्ट में इंटू नहीं होगा 2x? नहीं, देखो, अगर क्वेश्चन होता डी cosec x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx, तब ऐसा करते हैं हम लोग। तब क्या करते हैं? माइनस cosec x cot x 2x। हाँ, इधर से तुम लोग ला रहे हो 2x, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तो 2x नहीं आएगा ना, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 2x cosec x स्क्वायर प्लस 1 cot x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? यस चलो, इसमें और इसमें डिफरेंस मालूम चलाना क्या है? यस कि हाँ, हमेशा नीचे वाला भी मैटर करता है, ठीक है? इधर dx है तो हम लोग क्या करना है? dx लाना है। इसमें तो dx नहीं है, ऐसा ही है। देखो cosec x हम लोग क्या पढ़े हैं? cosec x डिवाइडेड बाई dx पढ़े हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी x स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो डायरेक्ट जो होता है फॉर्मूला वही लिख लेंगे, ठीक है? देखो, इतना मालूम होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में चलते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे चलते हैं, ठीक? अब इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, क्या बोली? सर क्वेश्चन पूछना था टेस्ट वाला। अच्छा, ठीक है, पूछो। सर पूछो, उसमें कौन सा टेस्ट? सर टेस्ट में एक कर्व दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था सर इस पॉइंट पे इस कर्व का क्या बनेगा। एक सेकंड अच्छा, तो एक बार लिखवा दो, मेरे को तो पता नहीं है। सर लिखा देते। बोलो। कितना कितना मार्क्स आया सबका? सब क्या करो, चैट में लिख दो, ठीक है? जूम में है ना चैट, इधर देख लो चैट। मार्क्स अपना बता दो सब। यस सर यस सर। मार्क्स बताओ सब, देखे क्या क्या है। अच्छा, ठीक,
वेरी गुड। और अच्छा, सर क्वेश्चन ये था चलो सब पोस्ट करो। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर, दो क्वेश्चन था सर, एक डिफरेंशिएशन वाला था और एक पहला क्वेश्चन था a point is moving on y is equal to अच्छा सुनो, एक 4 काम करो, minus 2x सुनो, square. हेलो, The एक x काम coordinate करो, of the point is decreasing at the rate of 5 unit per second. Yes sir. सुनो, एक हाँ, काम yes, करो, टेलीग्राम Yes, sir. में एक मैसेज कर दो, ठीक है? वो जो फोटो के साथ वो मैसेज कर दो, ठीक है? बता देंगे लास्ट एंड में। टेलीग्राम में से इधर से रिप्लाई नहीं कर पा रहे सो व्हाट्सएप पे कर दे सर। हाँ चलो, इसी पे व्हाट्सएप कर दो, चलो ठीक है। यस सर, वो अगले क्लास में बताइएगा। क्या? हाँ बता देते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है? यस सेंड कर दो वो, तब तक बता दो इस नंबर पे। चलो स्टार्ट करते हैं और इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन हम लोग देखें, ठीक है? इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है? जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? dx स्क्वायर बाय 2x। dx 2x। तो अब क्या है, 2x अगर हम लोग 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे, 2x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया क्या हो रहा है? देखो, डिफरेंशिएशन का क्या था साइन? dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है? इंटीग्रेशन का क्या साइन होता है? जिसको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? 2x को। देखो, एक तरह क्या है डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होता है? समझ लो कि छोटा करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? बड़ा करना, ठीक है? तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है, और इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? इस तरह से, ठीक है? हम लोग को अगर 2x को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये समेशन का साइन है, साइन ऑफ समेशन है 2x dx, ठीक है? इसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक? चलो बताना। देखो, और एक चीज ध्यान में क्या रखना है, इधर तुम लोग को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? हम बताएंगे क्यों, ठीक? चलो आगे आगे नेक्स्ट पूछ रहा है, बताना साइन 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी। cos 2। cos 2 cos 2x और x cos 2। cos 2 2 cos 2x, x, ठीक है? अब क्या है, ये अगर हम लोग 2 cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? 2 cos 2x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? sin 2x आना चाहिए, 2x। प्लस लेकिन एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? बता देंगे क्यों तो थोड़ी देर के बाद, ठीक है? मतलब देख रहे हो सर कि सब मतलब जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है। sin 2x को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया? 2 cos 2x आया, लेकिन 2 cos 2x को जैसे ही इंटीग्रेट किए तो sin 2x आ गया, ठीक है? प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है? चलो बताओ, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? cos x square 2x। square 2x। ठीक है? देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? अब फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 2x cos x स्क्वायर को,
विथ रिस्पेक्ट टू, देखो dx था ना तो इधर dx लिख रहा है, तो क्या आएगा हमारा साइन sin एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, बताओ क्या होगा। So 2x into cos x. अरे यार फिर Cos 2x x. कहां से आ गया? cos x Cos x. स्क्वायर Square. है कि नहीं, cos So x स्क्वायर होगा ये। 2x. 2x क्यों? So cos x square. ध्यान दो, ठीक है, नीचे वाला Yes. पे मैटर कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर इंटीग्रेट करेंगे cos x स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर, देखो इधर भी dx स्क्वायर है, इधर भी dx स्क्वायर है, तो कितना आएगा? sin x square plus Plus c. constant. ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। चलो और एक क्वेश्चन पूछता है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा है, अभी बताएंगे मेथड कैसे कैसे क्या करना है। बताओ So minus sin x to the power 4 minus x into 3x cube plus 1. ठीक है, Yes. ध्यान से। Cos in एक मिनट, cos x. एक मिनट, हड़बड़ाओ नहीं। कितना हो जाएगा? लेकिन अब बताना तो छोड़ो इसको रहने। ठीक है, मतलब आइडिया लग गया ना तुम लोग को इंटीग्रेशन का क्या है? Yes, इंटीग्रेशन ठीक है। So अब एक चीज तुम देखो, एक मिनट। हाँ। आइडिया लग गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, एक प्लस कोई कांस्टेंट लिख दे रहे थे, तो वो क्यों लिखते थे हम लोग? ठीक है, क्यों लिखते हैं देखते हैं। एक बार बताओ, एक्स क्यूब dx, बताओ तो ये क्या होगा? हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा? अब दिमाग लगाओ। so हाँ बोलो। x to the power 4 by 4. x to the power 4 divided by 4 divided by 4. 4, सही, वेरी गुड। D. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सही है, आंसर है। लेकिन एक चीज देखो, हम लोग कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? तो इसको जब इंटीग्रेट किए तो ये आया, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर dy by dx करेंगे तो क्या आएगा? x क्यों आ जाएगा ना। तो देखो तो x4 plus 4 plus c
इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो कितना आ रहा है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आ रहा है। देखो तो कोई ये जो c जो कांस्टेंट है उसके कारण तो जीरो आ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा कांस्टेंट लिखना है। अगर c के जगह पर मान लो अगर 2 भी रहता, +2 रहता, तब भी क्या आता, एक्स क्यूब ही आता ना। c के जगह पर -3 रहता, तब भी क्या आता, डिफरेंशिएट करने पे एक्स क्यूब ही आता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कांस्टेंट पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा कांस्टेंट डालना ही है। जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा हम लोग क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? यस। चलो अब क्या है बताओ, sec² x dx, ये बताओ तो। सर 10x। गलत। सर 10x प्लस c। 10x प्लस c, ठीक है, ये होगा। चलो नेक्स्ट बताना तो। बताओ। सर माइनस cot x प्लस c। minus cot x plus चलो अब बताना। अब बताओ तो, सोचना है तुम लोग को पहले। tan square plus क्या बोले? tan 2x square plus c. tan 2x², tan x square plus c. हाँ x tan 2x/2 प्लस कोई कांस्टेंट, plus c. देख लो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। माइनस cosec 2x into 2 into 2, देख लो, प्लस into 2। डिवाइडेड बाई 2, यस। plus constant. प्लस c हमेशा डिवाइडेड में जा रहा है, देख लो ध्यान से, डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं। बताओ ex dx, बताओ। सर ex प्लस c। Ex plus c. ex plus है c ना, ex का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, अगेन ex ही आ जाता है, ठीक है। चलो अब बताना, बताओ। e3x ex e3x by ex 3। by 3 plus constant. 3x, सर e3x by 3 plus c। हाँ ठीक है, ये होगा। चलो अब हम लोग क्या कर देते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। जनरलाइज हम लोग को ये याद रखना है। जैसे अगर मान लो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, देखो तुमको अगर डिफरेंशिएशन अगर मालूम है तो आराम से तुम लोग बना लोगे, ठीक है। अगर मान लो x टू द पावर n dx, अगर इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट। देखो तो इसको तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। अगर हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे
ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर साइन bx है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी b है तो क्या होगा, अगर साइन x होता तो सिंपल क्या होता, माइनस कॉस bx होता, लेकिन इधर b है उसके कारण क्या आ जाएगा, नीचे भी b आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे ना, सभी में इधर 3 था तो नीचे 3 आ जा रहा था, इधर 2 था तो नीचे 2 आ जा रहा था, इधर भी 2 था तो नीचे 2 आ जा रहा था। सब देख रहे हो ना? ठीक है, तीसरा यस सर। cos bx dx है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, साइन bx डिवाइडेड बाई b। ठीक है, फिर फिर क्या, अच्छा मान लो, चलो एक क्वेश्चन पूछता है तुम लोग से, ये बताना तो, बताओ तो क्या हो जाएगा, cos bx by b plus माइनस 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 cos minus cos bx by b plus sin bx by b plus प्लस कोई constant. कांस्टेंट लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ u प्लस भी होता था तो हम लोग du प्लस डी भी करते थे, इसमें भी इंटीग्रेशन में भी वही है, अलग अलग सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बताना, बताओ, सॉरी अरे सेक bx का को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x by b plus c। हाँ ठीक, बताओ, minus माइनस cos square b cos x by b plus constant. ठीक है ना। चलो अब तो आइडिया तुम लोग को हो गया, इसका मतलब है ना, इंटीग्रेशन का आइडिया हो गया। यस Yes. सर। हाँ, ठीक, चलो अब जैसे अब क्या है, कभी कल क्या रहता है, चलो हम एक और एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, बताना तो, x टू द पावर माइनस 1/4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, बताओ। सर x x का नहीं माइनस 1 नहीं x माइनस 1/4 है, ठीक है, सब x to the power minus the 3 4x by 4 so 4x into x to the power 3/4 in plus x। सर घर पे कौन सा बुक से अभी मैथ्स बनाए? ये तो मैथमेटिकल टूल के लिए बताया जा रहा है अभी। ठीक है, मैथ्स अभिजीत सर पढ़ाते हैं ना, उनसे पूछ लेना, ठीक। अच्छा ठीक। हाँ, और देखो आरडी समान मत बनाना, ये आरएस अग्रवाल ओनली, ठीक है। अरे क्या बोले? आरएस अग्रवाल ही बनाना, आरडी शर्मा नहीं।
ओ क्योंकि हम तो उल्टा सोच रहे थे। नहीं नहीं, एक मिनट यार, ये तो गलती हो गया था, tan 2x नहीं लिखना था, ठीक है, तो फिर तुम लोग नहीं बना पाओगे। एक मिनट करते क्या है, अच्छा क्यों सर, आर डी शर्मा क्यों नहीं और आर एस अग्रवाल बनाना है? जेई मेंस का करना है या आईआईटी जेई का प्रिपेयर करना है, ठीक है, और तुम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक। अब आरडी शर्मा में होता क्या है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाँ अब एक कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन दे दिया है। हाँ अब ये तुम, तो है। हाँ, अब तुम वही बनाते चलोगे तो पहली बात तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा, हाँ सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट खो दोगे। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे यार 100-200 क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, तो मजा भी नहीं आएगा। और तुमको आरडी शर्मा पे अगर तुम फोकस रहोगे तो जेई मेंस एडवांस भी, मतलब क्योंकि नहीं नहीं, अलग अलग टाइप का, हाँ ज्यादा जेई अलग अलग, मेंस इम्पोर्टेंट है। हाँ जेई मेंस ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरडी शर्मा सफिशिएंट नहीं है ना जेई मेंस के लिए, तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कब पढ़ पाओगे अगर तुम आरडी शर्मा में ही उलझ गए, वही बनाते रह रहे हो, पहली बार तो टाइम खा गया पूरा, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए आर एस अग्रवाल बनाओ, क्योंकि क्या है कि आर एस अग्रवाल में क्या है कि एग्जाम्पल्स जो दे रखा है वो बना लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कल एक्सरसाइज भी कर लिए, तो क्या होगा कि तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट पे एक थोड़ा बहुत कमांड आ जाएगा, फिर तुम उस पे बेस्ड होके अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है। आगे से तुम वही बनाते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होगा बुक। जैसे होता है ना, आदमी एक चाहता है सेंस ऑफ कंप्लीशन, जैसे कि हाँ मेरे ये खत्म हो गया है, बोलने में अच्छा लगता है, मेरा ये चीज खत्म हो गया, ठीक है, तुम तो खत्म नहीं कर पाओगे आरडी शर्मा, ठीक है तो अंदर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। सर, ठीक है। बताओ, बनाओ ये वाला। So इसका आया 3x/3 plus minus cos x by 4 minus 10 माइनस कॉस एक्स बाई 4 नहीं, माइनस minus कॉस cos 4x बाई 4, 4x. so 4x 4 and 10 minus 10 2x by 2 plus c. ठीक है, हाँ चलो, अभी ये सब है, ठीक। बताओ, सर इसमें भी यूवी मैथड लगेगा क्या? देखो अगर बना पाते हो कि नहीं, बस देखो, ठीक है। हम इसके लिए मेथड बताएंगे, क्योंकि हर चीज का है, सो मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को, लेकिन देखो बना के देखो एक बार, ठीक है, सोचो तो। Yes sir. हम्म, सर आ गया क्या है सर Minus माइनस 4x cube क्या into cos 4x by 4 plus sin x पे power 4 into 12x square plus constant. मेरा तो यही आ रहा है बस, सर मेरा भी वही इसे cos to the power 4x yes. तुम एक बार चेक सर कर यू लेते भी हैं थोड़ा सा। मेथड से बना है। नहीं तो यूवी मेथड कैसे बनाओगी, इंटीग्रेशन है ना अच्छा हाँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन है तो यूवी मेथड कैसे लगेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या है कि 4x³ sin x⁴ आ जाता है। लेकिन देखो कभी कल ये बनाया भी जा सकता था, लेकिन कभी कल दिक्कत हो जाएगा इससे, ठीक है, अगर मान लो सोच नहीं पाए, ठीक है। चलो जैसे हम एक ये क्वेश्चन देते हैं, सोचना तो, Yes. एक मिनट,
सर एक सेकेंड। सर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। हो गया ना? देखो हम तुरंत बना देंगे। ठीक है, देखो बताते हैं तुम लोगों को कि मतलब कभी कभी क्या होता है कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन सब क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो उन सभी टाइप का क्वेश्चंस को मान लो जैसे पैटर्न ही पता नहीं चल रहा है कि इंटीग्रेट करने पे क्या होगा। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलो फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, बताना sin x to the power 4 अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx है तो कितना आ रहा है बताना जल्दी। dx अब तो आदत हो गया होगा डिफरेंशिएशन करने का, जल्दी बताओ। ठीक है, सही है। यस सर। हाँ, लेकिन अब इंटीग्रेट करते हैं अगेन 4x क्यूब cos x 4 dx को। देखो dx है, यहाँ पे भी dx है, इधर भी dx है, तो क्या आ जाएगा, sin x 4 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को 1a बोलते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को 1b बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, sin x 4 को डिफरेंशिएट करते हैं sin x 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 से। बताओ तो कितना होगा। माइनस कॉस एक्स टू सर cos x to the power 4। cos x टू द पावर 4। ठीक है, अगर फिर अगेन अगर इंटीग्रेट करें cos x टू द पावर 4 को, लेकिन इस वक्त क्या रहेगा, dx टू द पावर 4 से हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, यस सर। तो अब बताओ क्या आएगा हमारा, sin x to the power 4 plus c। 4 प्लस कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखो हम हमेशा, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ बताना तो, ये जो हम लोग लिखे, हम लोग क्या करते हैं इसके जगह पे t लिख देते हैं cos t, तो ये dt हो गया। देखो तो इसके जगह पे cos x to the 4 और dx to the 4, x to the 4 की जगह पे t हम लोग पुट किए, तो देखो तो cos t into dt हो गया। यस सर। और ये हाँ क्या होता है, ये तो sin t होता है, sin t प्लस कोई कांस्टेंट, तो देखो तो sin x to the power 4 प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। यस सही सर है हमारा। यस सर। ठीक है, यस सर देखो अगर तुम लोग को दिक्कत होगा अब, ठीक है, तो तुम ये एग्जांपल बार बार जाके देखना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था dx। देखो अगर हम लोग को अगर साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर अगर t होता तो बढ़िया होता ना, आसानी होता हम लोग को। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस अगर सर। इधर अगर साइन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे अगर t होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, नहीं है तो मान लेते हैं, चलो कि क्या मानते हैं कि t इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अंडर मान रूट लिया एक्स प्लस है ना, लेट। अब हम लोग क्या करते हैं, dt बाई dx निकालते हैं। ठीक है, dt बाई dx निकालो तो क्या होगा, सर dt by dx। एक्स
होगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब हम लोग रहने देते हैं, क्या काम करते हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, dt क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, dt into under root x square plus तो 1। dt इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx होगा। हाँ। बताओ यस तो, यस होगा सर। ना। चलो ये हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग फाइंड कर लिया, चलो ठीक है। अब जो हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो था, उसके जगह पे t पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह यहाँ पे तो x है, तो वो तो पुट नहीं करेंगे, इसको t पुट कर देते हैं। ठीक है, और इधर साइन t पुट करते हैं, और देखो ये dx है ना, तो यस dx की जगह पे क्या करो, dt वाला टर्म पुट करो, क्योंकि देखो इधर t आ गया है, तो हम लोग को भी dt चाहिए, है कि नहीं। देखो जब भी इंटीग्रेट करना होता था साइन x को, तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर साइन t को इंटीग्रेट करना है तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, है कि नहीं। यस तो इधर तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोड़ो, ये वाला रहने दो, dx निकालते हैं पहले तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा ना। देखो यस होगा, सर, वहाँ पे तो इनटू होगा ना। हाँ इंटू। ठीक है, अब देखो dx की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया। देखो dx की जगह पे इधर तो dx हमको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे यस dt की जगह पुट करते हैं, तो dt इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो तो ये जैसे ही आ गया, तो देखो ये x और ये x कट गया। ठीक है, यस और ये क्या है, ये वाला टर्म t है ना, तो ये यस टर्म और ये टर्म कट गया, तो अब देखो तो सिर्फ क्या बचा, साइन टी टी और डी टी। dt। बस यस अब तो बड़ा आसानी हो गया। तो ये क्या हम यस लोग दे देंगे, माइनस कॉस टी माइनस प्लस कॉस्ट कोई कांस्टेंट, और t क्या था, t था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट। ओरिजिनल यस यस अंडर रूट में, तो माइनस कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कांस्टेंट। ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आया। यस चलो ये एक एग्जांपल था। ठीक है, चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या, 4x क्यूब cos x टू द 4 dx था। ठीक है, ये था, इसको इंटीग्रेट करना था। ठीक है, अभी तक तुम लोग तो फाइंड कर लिए थे कि कैसे होगा, लेकिन चलो हम लोग बेसिक देखते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे x टू द 4 है, अगर x टू द पावर cos x टू द 4 की जगह पे अगर cos t होता, मतलब x टू द 4 की जगह पे अगर t होता, तो अच्छा होता नहीं। इधर में x टू द 4 की जगह पे अगर t होता तो अच्छा होता कि नहीं अच्छा होता। यस तो लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई dx करो, कितना आ रहा है, 4x क्यूब आ रहा है। यस अब रहने दो ऐसे। ठीक है, अब हम लोग dx क्या हो जाएगा, dt बाई 4x क्यूब होगा। यस चलो ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। 4x क्यूब है तो रहना ही दो, और इधर क्या है, cos t है, और dx के जगह पे, इस dx के जगह पे यहाँ का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, dt बाई 4x क्यूब। देखो तो 4x क्यूब कट गया, अब क्या आ गया, cos t dt। अब तो बताओ, इसको तो आसानी है इंटीग्रेट करना, ये कितना आ जाएगा, sin t प्लस कोई कांस्टेंट, और t क्या है, ये t जो है ये क्या है, एक्स एक्स टू द पावर 4। बस, तो sin x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, क्या बोल रहे हो। यस Yes, sir. और एक क्वेश्चन बताते हैं,
इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए टफ लग रहा हो, चलो बनाओगे, ट्राई करोगे? सर ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करो 2 मिनट, ठीक है? सर यस सर। क्या सर यस सर, e to the power ex plus c, कांस्टेंट? yes sir, plus c constant। ठीक है, देखो अब क्या है, अब ये सब तो कुछ भारी लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे t मान लेता है, ठीक है? लेट इक्वल टू ex, ठीक है? तो अब क्या करो, dt बाई dx लिखो इक्वल टू ex हो गया। अब ex इक्वल टू dt बाई ex, हम लोग क्या करते हैं, ex लिख दो, ex है और dx की जगह पे और dt बाई dx लिख दो। देखो तो ये कट गया, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये की जगह पे हम लोग e पुट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, et प्लस कोई कांस्टेंट, और ये क्या Yes. है अगेन, e टू द पावर Et. ex प्लस कांस्टेंट, ठीक है? आया समझ में क्या सब सभी को? yes sir। बताओ किसको नहीं समझ में आया? इतना आसान क्या नहीं है? हाँ सान्या, आ गया सर। ओके, प्रशांत आया ना? यस सर। ठीक है, धीरज, यस सर। रवि, yes sir। ओके, रितमवरा सिन्हा, यस सर। ठीक, रौनक, यस सर। श्वेता, यस सर। ठीक है। देखो अगर आ गया तो काफी अच्छा बात है, ठीक है? ये बेसिक्स था। हाँ, अब देखो, अब इंटीग्रेशन है 12 में, ठीक? लेकिन बताया गया है इसलिए कि थोड़ा बहुत फिजिक्स में काम आ जाए। चलो और एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, बताना तो। चलो एक मिनट, ठीक, एक मिनट। हाँ, ओ, ये बताओ तो, ये क्वेश्चन बताओ तो, ये क्या होगा जल्दी से? So x square by 2 plus x plus c। ठीक है, yes sir। अच्छा, हम लोग ऐसा लिख दिया, ठीक है? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट भी होगा। हम ये बोल रहे हैं तुम लोग को, क्या सही है क्या? yes sir।
यस सर। क्यों? देखो ये भी सही है, इसलिए है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसको t मान लेते हैं, ठीक है। लेट t इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। तो dt बाई dx क्या होगा? 1 होगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब dt इज इक्वल टू dx। तो हम लोग अगेन पुट करते हैं, t हो गया और dx की जगह पे dt पुट कर दिया। तो देखो तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। देखो और ये कितना है, t क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट। देखो इसमें हो सकता है कि इधर में जो कांस्टेंट आया और इधर में जो कांस्टेंट आया वो अलग अलग हो। जो कांस्टेंट होता है दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, चलो हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, देखो तो, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस हाफ प्लस सी। देखो तो इधर में हाफ प्लस सी है और ये सी, ये दोनों इक्वल है, मान लेते हैं इसको सी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे सी डैश इक्वल टू हाफ प्लस सी है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सी जो हम लोग लिखते हैं वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर तो सी जरूरी है, सी ही लिखे, मतलब सी की जगह कुछ और चीज नहीं लिख हाँ, सकते? सी की जगह के लिख दो, ठीक है, सी की जगह के लिख दो, लिख देना है कि के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान में दोनों रखना है। सर, दोनों आंसर सही होगा। हाँ, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो फिर अगर सी लिखेंगे तो सी के बगल में भी लिखना पड़ेगा ना कि सी इज अ कांस्टेंट। हाँ, सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये सब लिख देना, अच्छा ठीक है। ठीक। सी डैश भी इधर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगेन हम क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, cos x प्लस 1 dx, ये बताओ तो क्या होगा? ये क्या होगा, साइन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों? देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्यों हम सर? लोग को मालूम था कि cos t dt अगर होता तो हम लोग sin t लिखते हैं, ठीक है, sin t प्लस कोई कांस्टेंट लिखते हैं। लेकिन ये वही है, ये भी वही, यही सेम चीज है, ठीक है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, बताया ना, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस 1 है, लेकिन अगर अच्छा, टी के जगह बस कुछ और डाल दिए। हाँ, मतलब x प्लस 1 की जगह पे t अगर रहता तो ज्यादा अच्छा होता। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि x प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो तो dt बाई dx इक्वल टू 1। तो देखो फिर इंटीग्रेट करो, cos t dt हो गया, देखो तो sin t प्लस 1 कोई कांस्टेंट हो गया और ये sin x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हो गया, देखो तो आया आंसर हमारा। हाँ हाँ। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बताओ ये क्या होना चाहिए, सबसे पूछेंगे इस बार, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, अलग अलग पूछेंगे सबसे। सब रुको रुको रुक जाओ, बन गया क्या? सानिया बताओ तुम। सर बना रहे। ओके, देवांशु बनाया है, ठीक है। बाकी सब
आयुष भी बना लिया। सब हम भी। रवि। ओके ठीक है, श्वेता भी बना ली। चलो चलो ठीक है। प्रियांशु तुम्हारा क्या है, तुम नहीं बना अभी तक? सर बन गया। sin बन गया? 2h plus 3 चलो plus ठीक है। c। यस सर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x dt प्लस बाई 3 dx इक्वल टू कितना 2, dx इज इक्वल टू 1 नहीं 2 हाँ। तो cos t और dx की जगह पे dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2। 2। ठीक है, तो 2 से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना, यस। कांस्टेंट है वो। तो हाफ साइन t हो गया प्लस कांस्टेंट, और ये कितना हो गया, हाफ sin साइन 2x plus 3। 3 कांस्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूलाज बताया था तुम लोग को, जस्ट ये सब कहाँ गया, हाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इन सभी को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ब्रॉड बना देते हैं। ठीक है, और जनरलाइज कर देंगे हम लोग अभी। चलो फिर लिखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कैसे होता है फॉर्मूला, फॉर्मूलाज कैसे, हाँ सर ऐसे ही होता है फॉर्मूली। हाँ सर ऐसे ही होता है। यस। फॉर्मूले। चलो यस। ठीक, हाँ जनरलाइज। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहला जो था लिखते हैं ax प्लस बी टू द पावर n। अगर इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस a के कारण नीचे भी a लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है, सभी क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब कोई कांस्टेंट है। ठीक है, प्रूफ कर दे क्या, ये हो जाएगा। देखो सिंपल क्या करना है, हम लोग जान रहे हैं ना कि ax प्लस बी के जगह पे अगर t होता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, लेट t इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो dt बाई dx इक्वल टू a ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, t टू द पावर n, dx की जगह पे dt बाई a हो गया, और ये 1 बाई a, t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट a, और ये क्या है, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लो, यस। ध्यान में रखना है ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक, चलो हम अब दूसरे पे जाते हैं। चलो लिखते हैं कि एक कांस्टेंट मानते हैं कि ये मान लो मल्टीप्लाइड है cos ax प्लस b dx। ठीक है, अब ये इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग देखो k तो कांस्टेंट है तो k बाहर निकल गया। ठीक है, और क्या करेंगे, साइन ax प्लस b हो गया डिवाइडेड बाई a हो गया प्लस कोई कांस्टेंट c। ठीक है, यस। देख लो सही लिख रहे हैं ना तुम लोग, सही लिख Yes, रहे sir. कि नहीं लिख रहे, तुम लोग चेक कर सकते हो उसको टी मान के। ठीक है, अभी बता दिए तुम लोग को। साइन ax प्लस b है dx है, तो क्या हो जाएगा, K minus cos ax plus b by a. ठीक है,
अब तो मतलब समझ गया हो गया, अब मेरे को नहीं लगता है और लिखाना जरूरी है यस है सर। कि नहीं? सर अगर x सर अगर बाहर इंटू के फॉर्म में होगा तो देखो, जो अभी बताएंगे वही ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि और बाहर होगा तो इधर होगा तो, ठीक है? तो इसके लिए तुमको 12 में जाना पड़ेगा, ठीक? 12 में जाओगे तब बताएंगे, ठीक? कुछ कुछ ही प्रॉब्लम तुम लोग बना पाओगे, और जो बताए हैं बस उतना ही अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? आगे आगे के लिए हम लोग को अलग मेथड लगेगा, अलग यस प्रोसेस है, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी तो जरूरत पड़ेगा एक दो क्वेश्चन में। हाँ हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? बताएंगे, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं तो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है? तो चलो, अब तुम लोग को मालूम चल गया होगा कि क्या करना है एक्चुअली। सर मैथमेटिकल टूल का और कितना क्लास लगेगा? बस और एक, अगर बोलोगे तो आज ही खत्म कर देंगे। आज ही कर दीजिए। अरे नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। तुम्हारा ही एक कमी था बोलने का। तुम तो तब से बोल ही रहा था, तुम सोचे कब बोलते हैं अब। ठीक है, और ये था ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? चलो, तो देखो अभी तक हम लोग क्या किए थे, देखो ये सब लिखा हुआ था, समझ में आया? देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है? जैसे हम लोग मान लिए कि cos x dx लिख लिए, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब नीचे में और ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है? लेकिन अगर बोल रखा है ऐसा, नीचे लिख दिया 0, ऊपर लिख दिया π/4, ठीक है? इसको नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, ठीक है? तो ये एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन किया, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, और जो π/4 और नीचे 0 है, क्या कर देंगे हम लोग, इस तरह से लिख देंगे π/4 और 0। पहले क्या करेंगे, π/4 तुम लोग पुट करो x के जगह पे, x के जगह पे क्या करेंगे, π/4 पुट करेंगे, तो π/4 1/√2 प्लस c, फिर माइनस लगा के फिर x की जगह पे तुम 0 पुट करोगे, तो sin 0 प्लस c, तो हम लोग का क्या हो गया, 1/4 1/√2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? देखो, ठीक है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं करता है। चलो जैसे हम लोग इसका देखते हैं, अगर बोला जाए क्या निकालना है, एक मिनट, ठीक है, लिखते हैं 0 और π/2, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है, sin x² 4 प्लस c, क्या करेंगे, π/2 ऊपर लिखो, नीचे 0 लिखो, है ना? क्योंकि अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट क्या है, 0, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करो, मेरे तो गड़बड़ हो गया, एक बार, ये है अपर लिमिट क्या है, π/2 टू द पावर 1/4 है, ठीक है? तो अब जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना प्लस कांस्टेंट सर 1 माइनस साइन 0 टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट, तो देखो तो
ये 1 आ गया और C क्या हो गया, कट गया आपस में, तो 1 आंसर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर इंडेफिनेट निकालना जानते हो, इंटीग्रेशन निकालना जानते हो, तो डेफिनेट क्या है, सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे बताओ फिर, बताओ क्या होगा, क्या करेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3 लिखे, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का 1 by 6 2 1 by so 3 1 by 6 1 by 6 1 by 6 6 आंसर। ठीक है, तो हल्का है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ठीक, चलो और एक बताना, बताओ आ रहा है, हाँ इन्फिनिटी आ रहा है सर। चलो, याद है ln x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो 1 by x आता था, यस सर। ln x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट e स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पुट करो ln e स्क्वायर प्लस c माइनस ln 1 प्लस e, बताओ तो ln e स्क्वायर क्या होगा, ln मतलब e बेस में क्या है, नेचुरल लॉग ई हाँ, यस तो सर। क्या आएगा, 2 2 आएगा ना, यस हम सर। पावर देखिए e स्क्वायर आया तो 2 यस प्लस सर, कांस्टेंट माइनस e पे हम कितना पावर दें कि 1 आए, बताओ, 0 0 प्लस कांस्टेंट, तो कितना आ गया 2 आंसर। ठीक है, अच्छा देखो तुम्हारा जो इन्फिनिटी कुछ आ रहा था, ठीक है, यस सर। पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि जो n है, n विल नेवर बी -1। ठीक है, इधर में भी n विल नेवर बी -1। ठीक है, क्योंकि देखो n अगर -1 हो गया तो n प्लस 1 है ना इधर, यस सर। तो अनसाइन होता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इस केस में, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग वाला। ठीक है, यस सर। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी लिख लो, छूट गया था, अगर ax प्लस b है तो क्या होगा, ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई a कोई कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। तो चलो आज इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब क्या है, और एक क्लास लगेगा, तुम लोग क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिकल फीलिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का वो बता देंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर, एक क्वेश्चन था, ये बता दीजिए। हाँ अच्छा, व्हाट्सएप भेज देगा तुमको सर, ये छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बोलो। So y is equal to 2 into x minus sin x to the power 1 by 2. y is equal to 2 into 2 into bracket हाँ, x minus sin x और ब्रैकेट के ऊपर है सर 1 by 2 और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x का सर डिफरेंशिएट करना था। सो होल ब्रैकेट के ऊपर सर 1 by 2 था पावर। पूरा पूरा लगा दे 1/2। सर 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर है सर। x माइनस टू बाहर है, साइन
यस होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अच्छा, इसके पूरा डिवाइडेड बाय रूट एक्स ये है। यस सर, यस सर, इसको से डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हो गया ना? यस सर, अब क्या करना है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो यस u बाई भी लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर भी समथिंग बाय समथिंग है तो भी यस लगेगा, सर, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या देखना है, भी मालूम है, u मालूम है, तो चलो du बाई dx निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस तो यस सर, u क्या है, u इज इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है, सर 2। तो 2 तो हटा, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाद में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u क्या है, 2 into x माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2 है, यही है ना? यस यस सर, चलो, तो ये कितना हो गया, d2x माइनस साइन एक्स हाफ। तो इस 2 को हम लोग बाहर लिख दे क्या, यस सर, ठीक है, डिवाइडेड बाई dx, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2dx माइनस साइन एक्स हाफ dx माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, इनटू dx माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय dx लिख देते हैं। तो अब बताओ, ये 2 तो है ही, इसके कारण यस क्या सर, x माइनस साइन एक्स हो गया, और ये क्या हो इनटू गया, 1 माइनस 1 1 माइनस cos x। ये 2 ये 2 और 2 कट गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा डी यू बाई यस डी एक्स हम लोग मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स निकाल देना है। तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, ये कितना होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। यस सर, बस हो गया, अब तो हो जाएगा ना। यस सर। सो उसमें कुछ और आंसर दिया हुआ था, बहुत अजीब था। हो जाएगा, क्योंकि देखो भी स्क्वायर है ना, भी स्क्वायर यस सर, बाई सो उसका सॉल्यूशन था ना सर, उसमें लॉग यूज किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, वो होता है, कभी लॉग यूज करते हैं, ठीक है, वो 11 में बताया जाएगा, तो टेंशन नहीं करना। अच्छा, लेकिन जो बताया गया है उसको ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। अब यस सर, बस ये और ये निकाल ही लिए, ये भी निकाल लिए, बस पुट कर देना, सिंपलीफाई कर देना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। और किसी को बताओ, कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं ना? चलो ठीक है।